नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। शुरुआत करेंगे प्रयागराज कुंभ की खबर से। प्रयागराज कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सांसद के खत्म होने के बाद मोदी सरकार की बड़ी राहत मिली है, जब साधु संतों ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि चुनाव तक वो राम मंदिर निर्माण को लेकर फिलहाल अपना आंदोलन टाल रहे हैं। हालांकि धर्म संसद में मोहन भागवत ने यह जरूर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। हमें ऐसे सरकार चुननी होगी जो इसे मुमकिन कर सके। तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के बाद तक टल चुका है यह मामला। साधु संतों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है कि चुनाव तक वो राम मंदिर निर्माण को लेकर फिलहाल अपना आंदोलन टाल रहे हैं। तो एक तरह से सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर, क्योंकि अब ये चुनावी दंगल के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आश्वासन दे दिया है कि उसके बाद अगर सरकार फिर से चुनकर आती है तो मंदिर पे काम जरूर होगा। और अब सरकार चुनने के लिए यह मुद्दा अहम तो रहेगा, लेकिन उस तरह का जो आंदोलन छिड़ा हुआ था वो फिलहाल के लिए टल गया है। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर राम मंदिर को लेकर कल धर्म संसद में मोहन भागवत ने क्या कहा था। लेकिन यह बात हो गई सारे देश में स्थापित कि नीचे मंदिर है, ऊपर ढांचा था वो चला गया, नीचे मंदिर है ये खुलकर आ गया। फोटोग्राफ, लेजर फोटोग्राफी सारा हो गया। अब ये अविवादित बातें स्थापित हो गई, इसका मतलब हमारा ये विश्वास है अब वहां जो कुछ बनेगा केवल भव्य राम मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और इसलिए जल्दी बनाना है। धर्म संसद में राम मंदिर की तारीख बढ़ाने की बात हुई तो संत समाज नाराज हो गया। हमारे संवाददाता ने साधुओं से बातचीत की, उन्हें भरोसा है कि मंदिर निर्माण जल्द होगा। अभी स्पष्ट हो गया है कि किसी तारीख की कोई घोषणा नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे साधु संत हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जो घोषणा हुई है अभी? हाँ, राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर कब बनाएंगे? 4-6 महीना में। 4-6 महीना में, 4 महीना 6 महीना में। 4 महीना 6 महीना। हाँ, बता रहे हैं ना वो। प्रसन्न है आप? प्रसन्न है हम लोग तो ऐसे ही खुशी से। क्या कहेंगे आप? जैसा सब संतों का मत होगा वैसा हो। संतों का मत है कि राम मंदिर का निर्माण हो और भव्य निर्माण हो, उसके लिए संकल्पित है संत। कब होगा? कब होगा ये तो विषय कोर्ट और सरकार का विषय है कि कब मिलेगी अनुमति, उसके बाद निर्माण शुरू होगा। हरियाली अमावस्या का दिन 2020 से आप जो प्रस्ताव पास किया गया उससे खुश हैं? ठीक है, ठीक है। हाँ, कब होगा मंदिर का? वो तो बोले कि जल्दी में काम लगेगा, बोले हैं सब। हाँ, मंदिर के लिए मसहर तैयार है, जब काम लगेगा उसके लिए जाने के लिए तैयार है। हाँ, चले जाएंगे। आपने देखा कि लोगों को ये लगता है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कब हो इस पर वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आशा बनी हुई है। अविनाश के साथ अमित चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। राम मंदिर को लेकर रामविलास वेदांती का कहना है कि तारीख तय हो गई है, लेकिन घोषित नहीं हुई है। राम मंदिर का निर्माण 2019 चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। महाराज, इस बार भी मंदिर निर्माण को लेकर के कोई तारीख आप लोग तय नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? तारीख तय हो गई है, अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन मंदिर का निर्माण 2019 के चुनाव के बाद प्रारंभ होगा। चुनाव के पहले यदि आपसी समझौता हो जाता है तो मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो तारीख तक ऐलान कर दी, वो भी साधु सन्यासी है, उनकी जो धर्म संसद उन्होंने कह दिया 21 फरवरी को हम शिलान्यास करेंगे अयोध्या का।
शिलान्यास हो चुका है, बार बार शिलान्यास नहीं होता है। शिलान्यास बार बार नहीं होता, शिलान्यास एक बार होता है। शिलान्यास एक बार हो गया है, अब दोबारा शिलान्यास नहीं होगा। तो क्या माना जाए कि ये धर्म संसद में कोई निष्कर्ष निकल पाया या नहीं निकल आया? मंदिर निर्माण का निश्चय निकल आया है, मंदिर निर्माण होगा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों से धीरज रखने को कहा। उन्होंने ये भी इशारा किया कि 2019 में फिर विजय मिलेगी और राम मंदिर का निर्माण का रास्ता खुलेगा। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी। सर, इस पूरे 2 दिवसीय धर्म संसद में क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकला आपके शब्दों में? निष्कर्ष निकला कि अगर ये देश बचेगा तो देश का सम्मान बचेगा, देश के अपमान का परिमार्जन होगा, हिंदुस्तान दुनिया में फिर से गुरु बनेगा। कब? जब ये देश बचेगा और देश को अपनी मां मानने वाला एक राज्य सत्ता पर आदमी होगा। वो आदमी बैठा है, इसलिए डोंट वरी। और दूसरा संदेश दिया है धैर्य। हनुमान जी ने राम उसमें वाटिका में धैर्य नहीं खोया। रावण को वो मार सकते थे, मारा नहीं। कहा ये काम तो राम से करना है, इसलिए धैर्य रखेंगे। हमें पता है कब मारना, क्या मारना, कैसे काम करना। ये संतों की सभा विवेक जी। धर्म संसद में एक प्रकरण ये भी उठा था कि जब केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में भले उस वक्त अखिलेश सरकार थी, तो आखिरकार केंद्र से क्यों नहीं इतना तेजी लाई गई कि केंद्र सरकार की तरफ से अपने आप से कदम आगे बढ़ता और केंद्र के कार्रवाई के चलते यहाँ पर राम मंदिर निर्माण शुरू हो पाता। इस तरीके का प्रकरण उठा, तो आखिरकार जनता को क्या जवाब देंगे आप? हम कुछ जवाब नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता हमारी बात धैर्य से सुनती है, वो मानती है। अब बाकी आपका कोई सवाल का जो पहला हिस्सा है वो तो पॉलिटिकल है, वो तो वही बताएंगे जिनको करना था। लेकिन हमें ये देश भी प्यारा है। कुछ लोगों के लिए देश मिट्टी है, पेड़ है, पर्वत है, न पानी है। हमारे लिए देश जीवित है, जागृत है, भगवती का स्वरूप है, मातृभूमि है। हम इसकी रक्षा के लिए काम करते हैं। तो क्या चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा? होगा। धैर्य रखो। ये चुनाव ये मात्र सामान्य चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, ये महाभारत है। इसमें विजय हो जाए। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी एसपी कोकजी ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि जब अभी तारीख कोर्ट ने तय नहीं की है तो हम तारीख कैसे बता सकते हैं। हम एसपी कोकजी साहब के साथ हैं। सर, किस तरीके का निर्णय लिया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता की निगाहें थी कि इसमें भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के बात होगी। देखिए, जनता के नहीं है, ये कुछ लोग जो मंदिर विरोधी रहे हैं वही ये फैला रहे हैं कि इनको मंदिर की तारीख देना चाहिए, वो करना चाहिए। सब लोग जानते हैं और जनता समझती है कि उसके जिस जमीन पर मंदिर बनाना है, जहां रामलला आज विराजमान है, उस जमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा चल रहा है। और बरसों से 1949 से लगाकर हम लोग जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं वो इसके लिए पूरे कोर्ट कचहरी करके और उसके लिए प्रयत्नशील हैं। अब वो जब तक न्यायालय हमको तारीख ही नहीं दे रहा है, हम लोगों को तारीख बताएंगे कि कब मंदिर वो होगा, ये संभव नहीं है। ये सारी जनता जानती है। ये केवल वो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं जो मंदिर विरोधी शुरू से रहे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो कार्रवाई केंद्र सरकार ने इतने समय बाद की, यानी कि भाजपा की केंद्र सरकार ने, कि राम जन्मभूमि न्यास को हम गैर विवादित जो पूरा जमीनी पूरा प्लॉट है वो हम देंगे, तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्या नहीं डाली जा सकती थी? 1993 में पहली बार ये अर्जी डाली गई। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के समय में राम जन्मभूमि न्यास ने इस प्रकार का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था। न्यायालय ने उस समय उसको निरस्त कर दिया, कहा कि अभी समय नहीं आया है, अभी थोड़ा समय और जाएगा, उसके बाद में परिस्थिति बदलेगी, तब हम ये सोचेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने साधुओं की बात रखते हुए कहा कि ये चुनावी माहौल है, इसमें हम 4 महीने केवल जागरण करेंगे, कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर,
क्या समझा जाए? राम भक्त और आम जनता जानना चाहती है धर्म संसद में क्या निर्णय और निष्कर्ष निकला। धर्म संसद ने पूरी परिस्थिति का विचार किया। उसने इस बात को संतोष से नोटिस किया कि 1993 में 42 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया था राम जन्मभूमि न्यास मालिक है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस मलकियत में कोई मतभेद नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको वापस कर देना चाहिए, पर मुकदमे के फैसले के बाद मुकदमा 26 साल पुराना हो गया। राम जन्मभूमि न्यास ने सरकार से कहा कि भूमि वापस करो। सरकार ने उसके लिए एप्लीकेशन लगाई है, हमको संतोष है। आंदोलन के बारे में संतों को लगा कि चुनाव के बीच में इस आंदोलन का चलना ये एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक आंदोलन को चुनावी दलदल में फंसाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि 4 महीने जागरण के कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन के नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, जिनका कहना है कि ये राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से केंद्र सरकार से डिमांड की गई थी कि जमीन हमें वापस दो। लेकिन सवाल ये उठता है, ये पूरा चुनावी माहौल और चुनावी सीजन में ही पूरी कार्रवाई क्यों की गई। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ शिवप्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज, कुंभ।